Hello, good morning. In the complex numbers, we have lot of concept and concept number topic is very important in class 12 and for the competitions, engineering exams, etc. एंड आज ये वाला जो वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसमें मैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो आयोटा होते हैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करना सिखाती हूँ। पहली चीज़ आप याद रखिए कि आई का वैल्यू होता है √-1। इस मीन्स अगर हम आई स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा -1 × -1। दैट मीन्स आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1। क्लियर। नाउ अगर अब हमें आई क्यूब निकालना है, दैट मीन्स आई स्क्वायर डॉट आई, मतलब -1 √-1। अब इसकी वैल्यू आई होती है, दैट मीन्स -i, यानी यहाँ से निकल के आया आई स्क्वायर आपका -1 है, आई क्यूब आपका -i है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप i4 ले लेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। अगर आप इतनी चीज़ों को याद रखते हैं तो आपका बहुत आसान हो जाएगा आयोटा से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन करना। ठीक है। अब देखिए ये किस तरीके से हम करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है i⁻16। आप क्या कीजिए, सबसे सिंपल तरीका क्या है, ये 4 है, यहाँ जो भी डिजिट है आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 4 = 16, ये कट गया, ये हो गया i4⁴, यानी ये हो गया आपका 1⁴, और आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 1। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरा हो जाए i17, तो ये आपका बन जाएगा i4⁴, 4 4 4 = 16, एक आई आपका बच गया, आप यहाँ लिख लीजिए। ये आपका आ जाएगा 1 × i, दैट मीन्स 1। इस तरीके से होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ी डिजिट है तो हम किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव i⁻2003। आप 2003 को i से 4 से डिवाइड करिए। 4 5 = 20, कट गया, 0 यहाँ चला जाएगा, 3 आ गया आपका, 3 आपका ये बच गया, यानी i के ऊपर 4 × 50, और ये जो 3 बचा है तो आप i के ऊपर 3 लगा दीजिए। तो ये देखिए आपका ये i के ऊपर 2000 हो गए और ये i के ऊपर 3 हो गए। क्लियर। तो ये जो पूरा है ये आपका देखिए 1 के ऊपर 50 हो गया, ठीक, और ये i के ऊपर 3 हो गया, तो ये आपका 1 हो गया। अब i के ऊपर 3 आप अगर दिक्कत कर रहे हैं, आपको याद नहीं है, तो आपने किया i² डॉट i। अब i² आपको पता है -1 है, और ये i, इसका आंसर क्या हो गया -i। तो आपको इतना याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो भी डिजिट दी गई आप उसको 4 से डिवाइड करिए, जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको आप i के पावर पे लिखिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं कि i4n+1 ये है तो वो है, दुनिया भर का होता है, फिर उसे याद करना पड़ता है। तो ये बेहतर है कि जो भी डिजिट दिया हो आप उसको 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचा होगा उसको i के ऊपर लगा दीजिए। ठीक है। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। देखिए हमारे पास एक इस तरह से क्वेश्चन होता है 1/i। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/i × i। ये i हो गया, ये नीचे आपका i² यानी -1, ये आपका आंसर क्या हो गया -i। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं i के। तो अब मैं आ रही हूँ आपके साथ कि अगर मान लीजिए हमें कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं जहाँ पर हमको उनको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। देखिए आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3i। हमको इसको मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है। ठीक है। अब देखिए ये आपने लिखा 2 + 3i और 2 - 3i। ठीक, एलिमेंट्री मेथड से आप चलिए तो a + b a - b² है, दैट मीन्स 2² - 3i का होल स्क्वायर।
ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 9i²। देखिए तो ये 4 हो जाएगा माइनस माइनस 9, ये आपका हो जाएगा 4 + 9 = 30। क्लियर? तो इस तरीके से i² जहाँ होता है वहाँ हम -1 लगा देते हैं। अब मान लीजिए हम इसी में आपसे कह रहे हैं कि हमको इन दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को डिवाइड करना है, तो हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे? चलिए इसको डिवाइड कीजिए आप। हमने किया Z1/Z2 = 2 + 3i/2 - 3i। जो भी नीचे डिजिट होती है उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और ये साइन को चेंज करते हैं। ये रैशनलाइजेशन में आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ सेम डिजिट है, ये आपका होल नंबर चला गया। डिफरेंट डिजिट्स होंगी तो भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। ये 2 2 = 4 हो जाएगा, ये 3 3 = 9 हो जाएगा। दैट मीन्स वी हैव 4 प्लस ये 9i², मैं जानबूझ के लिख रही हूँ, 2 3 = 6 6 6 12i/13। दैट मीन्स 4 - 9 + 12i/13। दैट मीन्स वी हैव -5/13 + 12/13i। Clear? In this way we divide the two complex numbers. Now in the next video I will tell you about conjugate, modulus and multiplicative inverse। लेकिन इसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि कुछ आयोटा के क्वेश्चंस और इसी में ले लिए जाएं, तो मैं एक आयोटा का क्वेश्चन और ले रही हूँ कि आपके पास अगर एक क्वेश्चन आयोटा का दिया हो इस तरीके से, टू i² + 4i6 - 9i10 + 20i100, और आपसे कहा जाए आप इसका आंसर बताइए। तो आप 2i² आपका -1 हो गया, +4 मैंने आपको बताया था i6 है, यानी आपने 6 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 = 4, आपका 2 बचा, यानी आपका i4 पे 1 और i का ये स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आप ये रिमाइंडर में 2 जो है वो ये i पे लिखेंगे। इसी तरीके से 9 है, i10 हो गया, 10 को आप डिवाइड कीजिए 4 से, 4 2 = 8, आपका 2 बच रहा है, तो आपका i का 4 पे 2 हो गया और उसके बाद i पर आपका 2 आ जाएगा। आप बात को समझ रहे होंगे मुझे लग रहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 20i100, 20i100 यानी 4 को आप डिवाइड कीजिए 100 से, देखिए आपका क्या आएगा, 4 2 = 8, 9 10 50 25, यानी 25 टाइम्स। क्लियर? तो इस तरीके से हम जो भी i की पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा वो दूसरे वाले i पर लिखेंगे। ये आपका आ जाएगा -2 + 4, जहाँ पर भी i4 है आप याद रखिए वहाँ आपको बस 1 कर देना है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ये आपका बचेगा i², ठीक है, ये भी आपका ये 9 हो जाएगा, ये बचा आपका i², ये आपका 20 हो गया और ये 1 होके ख़त्म हो गया, ये हो गया -2, ये -4 क्योंकि i² की वैल्यू -1 है, ये माइनस माइनस प्लस और ये 20 हो गया। अब आप ये दोनों ऐड करिएगा, जोड़िएगा तो -6 और ये 29। अब आप इसमें इसको घटा लीजिए तो ये आपका आ गया 23। तो इस तरह से आयोटा का कोई भी क्वेश्चन कोई भी आप आसानी से कर सकते हैं। आप वीडियो रीपॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रही हूँ। यानी ओवरऑल मैं आयोटा का जो मैंने आपको जो बेस बताया है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कई बच्चों को, टीचर्स ध्यान नहीं देते। आई की पावर आपकी मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए आपकी यह पावर a है, तो आप a यहाँ लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, आपका कुछ भी क्वेश्चन आएगा और आपका यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर आ जाएगा।
तो आप क्या करोगे, आई के पावर 4 लिख के ये क्यू कर दोगे और आई के पावर ये आर लिखोगे। यानी आप इस ओवर और आप इसको इग्नोर कर सकते हो, तो आपका जवाब सिर्फ आई के पावर आर वाला ही होगा। बस रिमाइंडर आपको लिखना होगा और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं कॉन्जुगेट, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स वगैरह लूँगी, फिर मैं आगे स्क्वायर रूट वगैरह भी बनाऊँगी। थैंक यू।